future and about heaven and hell. कहते हैं फिर सोचे कि हमारे मुस्तकबिल के बारे में सच्चाई जानना कितनी जरूरी है, जो आसमानी फिरदौस और जहन्नम की है। The good news is there is someone who is the truth and tells the truth always. कहते हैं कि अच्छी खबर ये है कि एक सच्चा है और सच्ची बात हमारे सामने रखता है, और वो सच्ची बात बताने वाला हमारे साथ है, And that is Jesus. और वो यीशु मसीह है। Today, here in God's Word, we have a parable, a story that Jesus tells. कहते हैं कि आज एक हमारे सामने तमसील है, कहानी है, जो खुदावंद यीशु मसीह बयान करता है। A parable is a story that illustrates, that shows you the truth. कहते हैं कि तमसील ये है कि जो आपको सच्चाई की बयान करके उसको बयान करते हुए दिखाता है कि सच्चाई है क्या। It's a simple story we have here. Two men and they die. कहते हैं कि सादा सी कहानी हमारे सामने है, दो आदमियों की, कि वो मर जाते हैं। But the big question is, what happens after they die? लेकिन सवाल बड़ा क्या है कि जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। And Jesus tells us what happens. यीशु हमें बताता है कि क्या होता है। And the first thing we learn from here is that this, everything that we can see around us, isn't all there is. कहते हैं कि जो कुछ हम इर्द गिर्द देखते हैं ये है नहीं हमारे। Jesus tells us that after death there is a future for both of these men. यीशु हमें बताता है कि मौत के बाद इन दोनों का मुस्तकबिल है। So Luke 16 verse 22. कहते हैं कि 22वीं आयत पढ़ेंगे। So the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. कहते हैं कि ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। And the rich man also died and was buried in hell. और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। There is a destination after death. कहते हैं कि मौत के बाद एक मंजर है। And that contrasts with so much that we hear today. कहते हैं कि इस तरह का इतना मुआयदा करता है जो हम आज सुनते हैं। The society we live in the United Kingdom, जिस तरह की जो सोसाइटी हम रहते हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारे लोग हैं, मुआशरे में हम रहते हैं, says this is all there is. What you see now is all that matters. जो कुछ आप देखते हैं वही आपके सामने है और यही सब कुछ आपके सामने रहेगा। The message is that you have one life, so live it now. कहते हैं कि एक ही जिंदगी है, इसको अपनी मर्जी से जिए। You can buy books that tell you 50 things that you must do before you die. 50 किताबें ऐसी हैं जो आपको मरने से पहले पढ़ना है, वो काम ऐसे हैं जो करना है, Which essentially is a list of things that we don't do. और ऐसी चीजें जो हम नहीं करना चाहते हैं वो है। How many of us have gone polar bear watching? कहते हैं कि कितने हम हैं जो शिमलानी रीच को देखने के लिए हम जाते हैं, Or taking a cruise around the world? या जो क्रूज है उसको हम ले जाते हैं दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, Or flown to the moon? और क्या हम चांद पर जाने के लिए हफ्ता। We're not going to do it, are we? कहते हैं हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। You see, it's a list for the rich and not for beggars like Lazarus in this parable. कहते हैं कि ये जो पूरी लिस्ट है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अमीर हैं, ना कि लाजर जो यहाँ पर हमारे सामने है। The modern view is that after life there is nothing. कहते हैं कि जो सोच है वो ये है कि मौत के बाद कुछ भी नहीं। I like what was written on the gravestone of an atheist. कहते हैं कि जो शख्स ना खुदा है, जब मानता नहीं, उसकी कब्र पे क्या लिखा जाता है? All dressed up and no place to go. सब कुछ ठीक, सब कुछ साफ, लेकिन जगह नहीं जाने की। The fact is, what Jesus says here is that there was a place he went. लेकिन यीशु यहाँ पर कहता है कि वो जगह थी जहाँ पर वो गया। And the contrast here is that the rich, powerful man and the poor, powerless man both have a destination after death. कहते हैं कि दोनों शख्सियत, एक और दो, दोनों के बाद मरने के बाद कोई ना कोई जगह थी जहाँ पर उनको जाना। But we also see here that there are two destinations, heaven and hell. कहते हैं कि दो मंजिलें यहाँ पर देखते हैं, या फरदौस है या दोज़ख है। There are two, no more and no less. That's what Jesus tells us. कहते हैं कि दो और सिर्फ दो, ज्यादा और कम नहीं, यीशु यही हमें कहता है। Two destinations, heaven and hell, verses 22 and 23 tell us.
कहते हैं कि 23वीं और 22वीं आयत हमें इस चीज को बताता है कि दो मंजिलें हैं, दो ही जगह हैं, वो फरदौस और जहन्नम है। The beggar goes to Abraham's side, the rich man goes to hell or Hades. जो लाजर है वो इब्राहिम की गोद में जाता है, लेकिन जो अमीर है वो दोज़ख में। Jesus tells us here that both heaven and hell are real. हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जहन्नम और फरदौस दोनों हकीकी हैं। And if you believe in heaven, you must believe in hell. और अगर आप जन्नत पर यकीन रखते हैं तो जहन्नम पर भी आपका यकीन होगा। These are the two destinations for every human being. It's one or the other. कहते हैं कि यही दो जगह हैं जहाँ पर हर शख्स को जाना है, या एक या दूसरी। And it cannot be both because there are no second chances. क्योंकि दोनों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई दूसरा चांस हमारे पास ना हो। As Jesus continues to tell this parable, he points out that there is a huge separation. He points out that there is a huge separation between heaven and hell. खुदावंद हमें यहाँ पर यीशु और मसीहा दोनों के दरमियान अलगावगी की निशानदेही करता है। And he says that moving from one to the other is impossible. और कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना बड़ा मुश्किल है। So in the parable that's described in verse 26, कहते हैं कि 26वीं आयत में इस तमसील को और गहराई में बयान किया गया। besides all this, between us and you a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. और इन सब बातों के सिवा तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। Here is another common lie of our world. यहाँ एक और आम झूठ है। And it is this, that when I die, I can spend some time in another place to get myself ready or to earn a way to heaven. कहते हैं कि जब मैं जो ख्याल है वो ये है कि जब मैं मरूंगा तो मैं कमाने या जन्नत के लिए एक और किसी जगह पर जाऊंगा, वहां पर तैयारी की जाएगी ताकि मैं अपना वक्त गुजारूं, फिर यीशु जाना चाहूं। Jesus tells us that is not true. यीशु हमें बताता है कि ये सच्चाई नहीं। Jesus tells us the truth, and God's word in Hebrews 9 verse 27 says a man or a woman is destined to die once and after that to face judgment. सच्चाई यीशु कहता है वो ये है, इब्रानियों किताब 9 बाब 27 में आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत है। This is a tough truth. ये कड़ा सच है। It's so much nicer to say everyone is going to heaven. कहना चाहता हूँ कि सब जो हैं सोच सकते हैं कि शायद हम जन्नत में चले जाएंगे, दोस्त नहीं। But that is not the case. लेकिन ये बात नहीं। And Jesus tells us the truth of these two destinations. यीशु मसीह सच्चाई बयान करता है इन दो शख्सियत के वसीले से। Secondly, we see here, we're going to think more about this, the two destinations are very different. कहते हैं कि दो जो मंजिलें हैं बहुत फर्क। For years, human beings have wondered what happens after we die. कहते हैं कि बरसों से इंसान सोचते रहे हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होगा। Well, no need to guess, because Jesus, who is the truth, tells the truth. कहते हैं कि लेकिन हमें जो हकीकत में अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो सच्चाई है वही सच्चाई बयान करता है। Who is Jesus? यीशु कौन है? He is the most loving and compassionate person who has ever walked on planet Earth. कहते हैं कि यीशु सबसे ज्यादा प्यार करने वाला और हमदर्द शख्स है जो इस स्यारे जमीन पर कभी चला। He speaks more about heaven and hell than anyone else in the Bible. और किसी और से ज्यादा फरदौस और जहन्नम के बारे में सिर्फ वो ही बयान करता है। He tells us all we need to know about these two destinations of heaven and hell. वो ही अकेला है जो हमें इन दो मंजिलों के बारे में, जो फरदौस और दोज़ख है, जहन्नम है, उसके बारे में बयान करता हुआ नजर आता है। There are two contrasts in these destinations we see here. कहते हैं कि दो जो मंजिलें हैं उनके बारे में शदीद तस्हाकात हमारे सामने।
Heaven is a place of comfort, while hell is a place of suffering. फिरदौस कहते हैं वो सुकून की जगह है, जबकि जहन्नम मुसीबत से भरी हुई जगह है. So the two men die, and the poor man, Lazarus, is carried to Abraham's side. कहते हैं कि दोनों आदमी जो है उनकी मौत हो जाती है, मर जाते हैं, और लाजर को इब्राहिम के पहलू में ले जाया जाता है. Verse 22 says, the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. इसमें आगे पढ़ते हैं और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया. That sounds rather strange to us. How can heaven be Abraham's side? कहते हैं कि अजीब लगता है कि कैसे लाजर जो है इब्राहिम की गोद में. But it has an important context and background here in Jesus' time. लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर जो यीशु का वक्त था उसमें बहुत जरूरी बात इसको समझने की है. The religious leaders, the rabbis, taught that when you died, the angels took them to heaven. जो यीशु के ज़माने के उस्ताद थे, रबी थे, रबाई जो थे, वो क्या समझते थे? रबियों का कहना यह था कि फरिश्ते जो हैं वो उठाकर इंसान को ले जाते हैं. So Jesus is speaking into that thinking so that they can understand. यीशु क्या करता है कि उनकी सोच को सामने रखते हुए उनसे बातचीत करता है ताकि वो भी समझ सके. We have here a picture of heaven as being a place where you are cared for by Abraham's side and receiving comfort. कहते हैं कि इससे हमें जो जन्नत की एक ऐसी तस्वीर या नमूना मिलता है जिसमें हम देख सकते हैं कि वहां पर इंसान की देखभाल की जाती है और सुकून से भरी हुई जगह. Lazarus is not on his own. लाजर जो है वो अपने आप पर नहीं. And verse 25 tells us now he is comforted. और 25वीं आयत इस पर वजन डालती है कि लाजर यहाँ तसल्ली पाता है. The picture, the image that's very familiar to us. This talk. But 27वीं आयत जो है उसमें यह है कि तकलीफ की जो जगह है वो भी ना आए. I think we get the picture. कहते हैं कि हमें तस्वीर मिल जाती है. Heaven is a place of comfort, and hell is a place of suffering. जन्नत जो है वो दोस्ती की जगह है, जबकि जहन्नम तन्हाई की जगह है. But more than that, heaven is a place of friendship, while hell is a place of lonely isolation. कहते हैं कि जो फिरदौस है वहाँ पर खुशी है, तसल्ली है, लोगों से रफाकत है, लेकिन जो दोज़ख जगह है वहाँ पर अकेलापन. Some people who I've shared the good news of Jesus with about heaven and hell, कहते हैं कि जो ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके साथ मैंने फिरदौस और जन्नत फिरदौस और दोज़ख के बारे में बयान किया. they replied to me, well, Darryl, all my friends are going to be in hell, so I want to be with them. कहते हैं कि वो मेरा जवाब उनका क्या है कि मेरे सारे दोस्त दोज़ख में हैं, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ. Perhaps you've heard that as well. शायद आपने भी इनके बारे में इसके बारे में बयान सुना. And I have to say to my friends, there are no friends in hell. कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि दोज़ख में कोई किसी का दोस्त नहीं. Where are this man's friends? इस आदमी के दोस्त कहाँ हैं? Why is there no water to cool him? उसे ठंडा करने के लिए पानी क्यों नहीं मिलता? Why is there no one to help him क्यों उसकी मदद करने को कोई नहीं आता? or sympathize with him? या उससे बातचीत उसके दुखों के साथ शरीक नहीं होता? In a few words and phrases, the sense of lostness, despair, and isolation are given to us. कहते हैं कि चंद लफ्जों में और फिक्रों में हार और मायूसी का एहसास दिलाया जाता है. That is hell, while heaven is all about friendship and fellowship. ये कहते हैं दोज़ख है, जबकि फिरदौस रफाकत और दोस्ती के बारे में. This little phrase, carried him to Abraham's side, is unusual to us. कहते हैं कि जो छोटी सी लफ्ज है कि उसको ले जाया गया इब्राहिम की गोद में, बड़ा फर्क नजर आता है. But it tells us that Lazarus is with Abraham. इसका मतलब ये है कि लाजर जो है वो इब्राहिम के साथ है, उसकी गोद में. He's by his side. There is a closeness. उसके साथ है, उसके करीब है. Again, the image is
it isn't so familiar to us, we get a message of love, of being loved, of joy, of happiness and comfort. कहते हैं कि एक बार फिर तस्वीर जो है वो हमारे सामने धुंधली जरूर है, लेकिन पैगाम मिलता है। वो क्या है पैगाम? मोहब्बत की जगह प्यार की जगह जाने की, प्यार किया जाने वाली जगह खुशी और बुनियादी जो खुशी है उसको सामने रखा। It's a good and lovely place. प्यारी और अच्छी जगह है। And how different these two places are. कहते हैं कि कितनी फर्क ये दो जगह हैं। And the world makes them just the same. लेकिन दुनिया उनको एक जैसा ही समझती है। Oh, I'll be with my mates in hell. मैं अपने दोस्तों के साथ दोज़ख में होऊंगा। No, your mates will now be your enemies. आपके दोस्त या आपके दुश्मन होंगे दोज़ख में। In hell you will be utterly alone. आसमान जो फरदौस है, जो दोज़ख है, उसमें आप अकेले ही होंगे। And if that is the case, then surely we must ask ourselves, how can I get to heaven? कहते हैं कि अगर यही बात है तो मैं पूछ सकता हूँ कि किस तरह मैं आसमान पर पहुँचूँ। Well, thirdly, having seen something of that there is life after death, कहते हैं कि आप अपनी जो मंजिल को देखकर हम देख सकते हैं कि जिंदगी के बाद जो है एक और अच्छी जिंदगी है। and what those destinations and places after death are. कहते हैं कि वो जो चीजें हमने देखी उसके बारे में हमने गौर किया। Thirdly, you can be sure of your destination. आप अपनी मंजिल का यकीन कर सकते हैं। Well, who is it that we listen to? आप किसको सुनते हैं? Most of us, and some of you still, have been to school. कहते हैं कि आप सारे, बल्कि हम सारे इस चीज में स्कूल से गुजरे हैं। And we listen to our teachers. हम अपने साथ साथ वो सुनते हैं। And I listen to my maths teacher who teaches me maths. और जो मेरा हिसाब पढ़ाने वाला टीचर है उसको मैं सुनता हूँ कि वो क्या कहता है। And the French teacher who teaches me French. लेकिन जो फ्रांसीसी पढ़ाने वाला टीचर है उसको मैं सुनता हूँ वो क्या कहता है। So who do I listen to know about the future and life after death? कहते हैं कि मैं किसको सुनता हूँ मौत और जिंदगी खत्म होने के बाद। And there are many religious people we can listen to. कहते हैं कि हर जो उस्ताद है उसको हम सुन सकते हैं। Do your best, be religious. जो तजुर्बाकार मजहबी लोग हैं वो कहते हैं आप सब अच्छा करें, सब ठीक हो जाएगा। Be sincere. अपनी पूरी कोशिश के साथ। Or there's the media who say, well, it'll all work out in the end, okay, don't worry. कहते हैं कि मीडिया भी आजकल हमें क्या सिखाता है कि सब कुछ आखिर में ठीक हो जाएगा, फिक्र की जरूरत नहीं। But don't we need to listen to one who knows? लेकिन क्या हमें उसको सुनने की जरूरत नहीं जो हर तरफ सच्चा है? And why should I listen to a religious person who says, well, this way and that way, they're both fine and equally the same? कहते हैं कि मैं जो ऐसे लोग हैं जो मजहबी हैं या फरीसी हैं उनको क्यों सुनूं? कहते हैं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। There can only be one way. एक ही रास्ता है। And the person I want to listen to is the way, that is Jesus. और जिस रास्ते को मैं चुनना चाहता हूँ वो रास्ता यीशु का है, उसकी सुनो। In Luke's Gospel, everyone has and they learn once. I got 3 points on the license for the first time ever. वो असल में उसको आप भी पैसे नहीं आते वेंसडे के जब लेट आए आप शुरू में किसी की बर्थडे से करते आपके वगैरह उस रात को 12 बजे याद है उस रात को